बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बेसिकली आपकी जो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक्सटेंशन है, उसको फर्दर पढ़ाने के लिए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को तीन किस्म में कैटेगराइज किया गया है। एक को कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक को कहते हैं sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। होती तो इससे भी ज्यादा हैं जिसमें sp-d भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये एफएससी के करिकुलम तक हमने ये तीन से हमारा ताल्लुक रहना है। अच्छा, अब इसमें sp3 कब कहेंगे, sp2 कब कहेंगे और sp कब कहेंगे? sp3 तब कहेंगे जब ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हों, और इधर एक s और दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हों, और यहाँ पे वन s और वन p ऑर्बिटल इन्वॉल्व। अब पॉइंट ये है इन्वॉल्व हो तो किस पॉइंट में या किस काम के लिए। तो अगर ऐसी हाइब्रिडाइजेशन हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एस और तीन पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, जो उसकी ज्योमेट्री और शेप पे अफेक्ट कर रहे हो, और जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक एस और तीन पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हों उसकी हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो उसको कहा जाएगा कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर सिमिलरली sp2 में हम जब बात करेंगे तो इसमें यह हो जाएगा कि जिसमें एक s और दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हों उसकी हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और उसकी ज्योमेट्री और शेप पे अफेक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स भी यही हों। सेम विद वन एस वन पी। अब यहां पे आप ये भी कह सकते हैं, यानी वन एस और वन पी, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 50% उसके इसमें एस करेक्टर हो और 50% पी हो। अच्छा, वन एस थ्री पी में क्या होगा? 25% एस करेक्टर और 75% पी करेक्टर हो। वन एस टू पी में 33% एस करेक्टर होगा और ऑलमोस्ट 66-67% आप कह लें पी करेक्टर होगा। तो ये अच्छा, अब इनमें जो मजीद फर्क है वो क्या होगा? अगर आप इसके मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देख लें तो sp3 हाइब्रिडेशन में CH4 जितने भी अल्केन्स हैं उसमें आएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी होंगे, वाटर आ जाता है विद टू लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल, अमोनिया भी इसमें शामिल है। तो अच्छा, इसके अलावा sp2 में हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल, यानी जितनी भी अल्कीन फैमिली है वो इसमें शामिल होगी। इसके अलावा हमारे पास BF3 मॉलिक्यूल। और अगर हम अल्डिहाइड्स की बात करें, सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड आपने मैट्रिक में पढ़ा था। तो अब इसमें जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो कौन सा होगा? सो दैट वुड बी दिस कार्बन, जो कि डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन जो है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हम इसको अभी डिटेल में देखने वाले हैं। अच्छा, अब sp3 में अल्केन फैमिली थी, sp2 में अल्कीन फैमिली के जितने मेंबर, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और sp में अल्काइन आ जाएगा। इसको CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, जिसका कॉमन नेम जो कंफ्यूजिंग रहता है वो है एसिटाइलीन। एसिटाइलीन भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, इसके बाद एक और केमिकल होता है जो इसमें फेमस एग्जांपल है, वो है BeCl2। अच्छा, ये तो नाम हो गए। अब इसमें जो हमें फर्दर समझना है कि हमें कैसे पता चलेगा, मॉलिक्यूल देख के कोई अननोन मॉलिक्यूल आ जाए इसके अलावा तो हम उसको कैसे देखेंगे। सपोज हम sp3 को जरा डिटेल में देखते हैं। तो sp3 में हम इसको कैसे करने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर लेते हैं जी CH4 की एग्जाम्पल, और इसमें कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप जानते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, हम इसको x, 2py, 2pz। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी हो गई ग्राउंड स्टेट। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा जी? इसकी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा जी आपका 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा, और ये हो जाएगा 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। अब यहां पे एक बात नोट करने वाली है कि जो टू होता है ना, ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन एक सब शेल से दूसरे सब शेल में ही जाएगा, यानी 1s का इलेक्ट्रॉन टू में नहीं जा सकता।
अब जब अगर हम कार्बन बनाएं तो कार्बन में अब हमारे पास चार अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं। ये चार हैं। अब ये चारों ओवरलैप करेंगे तो एस की शेप जरा स्फेरिकल होती है, तो ओवरलैप करते हुए जिस तरफ से वो ओवरलैप करेगा वहां से वो टिल्ट हो जाएगा। एस की शेप मुकम्मल राउंड होती है, लेकिन जब उसने बॉन्ड बनाना है तो जिस तरफ बॉन्डिंग करनी है वो साइड उसकी लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस साइड पे हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद 2px है। तो p आपको पता है इस शेप में होता है, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाएगा तो जिस तरफ को उसने ओवरलैप करना है वो जो फिर वो जो उसका ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये उस तरफ को टिल्ट हो जाएगा एक साइड पे। और जिस तरफ से बॉन्ड करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन इस पॉइंट पे हाई होगी। तो ये 2p y का हो गया और ये हो गया 2p z। अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो अब इसमें ये हो गया बच्ची 2s, फिर ये हो गया 2px, ये हो गया 2py और ये 2। तो चारों ने हाइड्रोजन से ओवरलैप कर लिया। तो ये तो जरा निस्बतन इजी था। अगर हम एक और मॉलिक्यूल ले लें जैसे C2H6 और इसका नाम है इथेन, तो इथेन को कैसे करेंगे जी? इथेन को करने के लिए हमें फॉर एग्जाम्पल कार्बन है और कार्बन में 2s 2px 2py और 2pz एक्साइटेड स्टेट में ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इन्होंने बॉन्ड बनाना है। तो लेट्स सी, मैं दो कार्बन ड्रॉ करता हूं। तो अब कार्बन में सबसे पहले 2s ने ओवरलैप करना है। एस होता तो राउंड है, लेकिन जब ओवरलैप करने की बारी आएगी तो जिस तरफ ओवरलैप होना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ को ज्यादा। तो एक कार्बन के 2s ने दूसरे कार्बन के 2s से सबसे पहले ओवरलैप कर लिया, हेड ऑन ओवरलैप। अब क्या होगा? अब यहाँ पे 2px ने हाइड्रोजन से ओवरलैप किया, 2py ने भी हाइड्रोजन से ओवरलैप किया भाई, और 2pz ने भी हाइड्रोजन से ओवरलैप किया। और सेम ओवर हेयर 2px ने भी हाइड्रोजन से ओवरलैप किया, 2py ने भी हाइड्रोजन से ओवरलैप किया, 2pz ने भी हाइड्रोजन। अब हुआ क्या यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट को समझें तो इस पॉइंट में हुआ क्या है जी कि अब हमारे जो 2s भी हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, 2px ने भी हाइब्रिडाइजेशन की है, 2py ने भी हाइड्रोजन के साथ 2pz ने भी। इसमें एक s और तीन p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं जो कि इसकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप पे अफेक्ट करेंगे। इसलिए इथेन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 है। इसके अलावा अगर हम क्विकली देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल, जहां पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का 8 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मॉलिक्यूल बनेगा 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब चार हैं, पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ। अब इसमें कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं बन सकती। उसकी वजह यह है कि इसके 2pz एम्प्टी नहीं है, उसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर हम इसकी जब शेप बनाने लगते हैं तो यहाँ अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, उसका मतलब एटम है, तो अब इसमें कैसे होगा कि यहाँ पे जो 2s का इलेक्ट्रॉन है उसमें तो दो इलेक्ट्रॉन है, वो तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, और 2px के भी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। लेकिन जो 2py है उसने बॉन्ड बनाना है, और वो किससे बनाएगा? क्योंकि वो अनपेयर्ड है, 2py अनपेयर्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और 2pz ने भी बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन से, तो ये बॉन्ड उसमें उसका बन जाएगा। अब हुआ क्या? अब पॉइंट ये है कि इसको sp3 क्यों कह रहे हैं? ये 2s2 और 2px ने तो कोई ओवरलैपिंग नहीं की। सो आई मेंशनड इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2s2 ने भी और 2px ने भी एक्चुअली ये जो लोन पेयर हैं, आपने वेस्पर में भी पढ़ा, ज्यादा क्लियरली पढ़ा कि ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को गवर्न करते हैं। तो बेसिकली ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ओवरलैप तो नहीं करते, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं और ये उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस वजह से इसमें एस भी इन्वॉल्व है और तीनों पी भी इन्वॉल्व हैं। तो हेंस इट वुड हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप अमोनिया को देख ले तो अमोनिया में नाइट्रोजन में 7 होते हैं। ये बन जाएगा भाई 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब क्या हुआ? तीनों में एक एक। अब इसमें भी कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इसमें भी 2pz एम्प्टी नहीं है। अगर मैं नाइट्रोजन का शेप बनाने लगूं तो इसके लास्ट एलिमेंट 2s का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो इधर 2s में मौजूद रहेगा, 2px भी ओवरलैप करेगा, 2py भी करेगा और 2pz भी करेगा। ठीक है भाई। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है भाई, तो आप लोगों ने अच्छी अच्छी ड्राइंग बनानी है।
ये तो हो गया भाई sp3। अब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट sp2। तो रिकॉल के sp2 में कौन से मॉलिक्यूल थे? C2H4, और जो मोस्ट फेमस है वो है BF3। अच्छा, अब कार्बन का हम अभी जिक्र कर ही रहे थे, तो कार्बन दो हैं, तो पहले कौन ओवरलैप करेगा? 2s से, फिर 2p(x) करेगा हाइड्रोजन से, और 2p(y) कर देगा हाइड्रोजन से। अब यहां 2p(z) ओवरलैप नहीं कर रहा। अगर आप देखें उसकी वजह, आप ये मॉलिक्यूल चेक करें, तो इसमें C2H4 था, यानी हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगने थे। तो अब हुआ क्या कि इक्वली यहां 2p(x) ने भी ओवरलैप कर लिया, 2p(y) ने भी कर लिया। अब सवाल यह है कि कार्बन का 2p जो z है, 2p(z) जो है वो कहाँ गया? तो 2p(z) यहां मौजूद है इस तरह। ये अब दोनों के 2p(z) के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में साइड वे ओवरलैप कर ले, ये आपस में ओवरलैप, और इस बॉन्ड को हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। अब ये चूंकि साइड से ओवरलैप हुआ है तो इसको हम ये वीकर बॉन्ड होता है, इससे इसमें न्यूक्लियाई की इतनी अट्रैक्शन नहीं रहती। BF3 बोरॉन में 5 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p(x), 2p(y), 2p(z). अब अगर देखें तो इसमें एक्साइटेड स्टेट बनेगी, क्योंकि इसका 2p(y) भी एम्प्टी है और 2p(z) भी एम्प्टी है। तो वो क्या हो जाएगा? 2s1, 2p(x1), 2p(y1) और 2p(z) तो खाली रहेगा। अब यहां ये गलती नहीं करनी कि आप 1s के इलेक्ट्रॉन को 2p(z) में भेजें, क्योंकि फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सेकंड में एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता। अगर यहां इसका शेप बनाना चाहें तो बोरॉन है, बोरॉन में सबसे पहले किसने ओवरलैप करना है बच्चे? 2s ने, फिर 2p(x) ने, फिर 2p(y) ने। तो जो कि ये तीनों हाफ फिल्ड हैं। तो जब 2s ओवरलैप करेगा तो वो फ्लोराइन जो है, यहां हम फ्लोराइन से बना रहे हैं, तो फ्लोराइन का p ऑर्बिटल होता है, तो आप उससे ओवरलैप कर लेंगे। 2p(x) जब ओवरलैप करेगा तो फ्लोराइन का भी 2p, जो उसका 2p(z) फ्लोराइन का आखिरी होता है, 2p(z) जिसने ओवरलैप करने। यहां जो है, अगर मैं इसको साथ मार्क कर लूं, अगर अब ये बोरॉन का 2s है, ये बोरॉन का 2p(x) है, ये बोरॉन का 2p(y) है, और ये फ्लोराइन का तो आखिरी जो इनकम्प्लीट होता है भाई, वो 2p(z) होता है। इसको रब कर लेते हैं, ये फ्लोराइन का। तो अब इसमें क्या हुआ, BF3 को गौर करें तो इसमें एक s और 2p इन्वॉल्व है। ओवरऑल इसकी हाइब्रिडेशन को sp2 कहेंगे। नेक्स्ट वन इज हमारे पास जो है वो है भाई sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई? जिसमें फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं न्यू BeCl2। तो ब्रिलियम में 4 एटॉमिक नंबर है उसका। तो 1s2, 2s2, इसका तो 2p एम्प्टी है, 2p(x) भी खाली है, 2p(y) भी खाली है, 2p(z) भी खाली है नॉर्मल स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? 2s1 हो जाएगा, 2p(x)(1) हो जाएगा, और 2p(y) और 2p(z) जो है ना बच्चे, ये खाली रहेंगे। अब क्या हुआ हमारे पास? ब्रिलियम है, तो ब्रिलियम में तो पहले 2s ने ओवरलैप कर लिया। क्लोराइन का जो आखिरी होता है वो p होता है, तो उसकी शेप कुछ ऐसी होगी जब ओवरलैप 3p(z) होता है। और यहां ब्रिलियम का एक, ब्रिलियम का जो दूसरा ऑर्बिटल जिसने ओवरलैप करना है वो है हमारे पास, अ, एक है 2s और दूसरा है 2p(x). तो अब हम यहां बनाएंगे 2p(x). गलत बनाया डेफिनेटली, ये यहां से इधर को मुंह बनना है बड़ा, और यहां क्लोराइन है, ये ऐसे। तो क्लोराइन ने ब्रिलियम के 2p(x) से ओवरलैप, ये ब्रिलियम का 2p(x) हो गया बच्चे, ये ब्रिलियम का 2s हो गया। क्लोराइन का तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3p(z) ही आखिरी होता है, जो हाफ फिल्ड होता है जिसने ओवरलैप करना है। इसके बाद जो आखिरी एग्जाम्पल हम करते हैं, द मोस्ट फेमस, जिसे हम कहते हैं एसिटाइलीन। अब बज़ाहिर तो ई नहीं आ रहा है, मगर ये कॉमन नेम है इथाइन का, इसे C2H2 कहते हैं। तो रिकॉल कार्बन, कार्बन में सबसे पहले 2s ने ओवरलैप करना है, दूसरे 2s से ओवरलैप हो गया, और 2p(x) ने, ये देखें ना फिर गलत हो गया,
2px का ओवरलैप करते हैं। 2px, 2px ने किससे ओवरलैप करना है? हाइड्रोजन से। ये कर लिया। यहां भी सेम, 2px ने ओवरलैप कर लिया हाइड्रोजन से। अब 2px ने भी ओवरलैप कर लिया है और 2s ने भी कर ली, अब 2py रह गया और 2pz। अगर ये हो गया 2py, लेट्स सी, ये हो गया 2py, तो 2py ने 2py से ओवरलैप कर लिया। और सपोज मेरे पास 2py के बाद कौन आता है जी? 2pz। अब 2pz ने 2pz से ओवरलैप कर लिया। तो अब अगर इसकी शेप यूं देखें तो इसमें सबसे पहला बॉन्ड ये बना और ये बना। ये कौन से बॉन्ड हैं? अगर हम इसको लेबल करना चाहें तो जो पहला बॉन्ड बना था बच्चे, ये था 2s ओवरलैप। और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना था, ये उसका 2px का हाइड्रोजन से ओवरलैप था। फिर हमारे पास एक बॉन्ड बना जिसको हमने बोला ये 2py ओवरलैप है। तो ये वाला पाई बॉन्ड, फिर 2pz ओवरलैप, तो ओवरऑल इसकी ये शेप बनी। अगर हम एंड पे इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन का एक टेबल में कंपैरिजन कर लें कि हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। sp3, sp2, sp, एक मैंने आपको बताया कि इनके मॉलिक्यूल में उसमें कितने परसेंट sp करेक्टर है, वो हो चुका है। sp3 में जैसे CH4 था तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, और वाटर में अमोनिया में 107.5 डिग्री, और अपना वाटर में 104.5 डिग्री। तो 109.5 डिग्री मीथेन में है टेट्राहीड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल और बेंट शेप। sp2 में आपके पास BF3 में बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री, इथीन में भी 120 डिग्री। अच्छा, sp में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो sp3 में वेरिएशन है बॉन्ड एंगल की, sp2 और sp में नहीं है। अच्छा, एक और निशानी, sp3 अल्केन में होती है, sp2 अल्कीन फैमिली में होती है और sp अल्काइन फैमिली में होती है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ना ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जजाकल्ला, थैंक यू।